नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खबर फरीदाबाद। इस समय मैं मौजूद हूँ राजेश नागर के आवास पे, जहाँ पे होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि होली की बात करें तो 10 मार्च को ही इनकी जो होली है वो बन चुकी है, क्योंकि 4 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए और 5 राज्यों में आए। ऐसे में 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर वोट हासिल हुई और बम्पर जीत करके बीजेपी के जो नेताओं ने साबित कर दिया कि होली 10 मार्च को ही उन्होंने मना लिया। अब देख सकते हैं यहाँ पे लगातार राजेश नागर हैं, गोपाल शर्मा जिला अध्यक्ष हैं और लगातार जो कई लोग हैं वो यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और आपस में मुलाकात कर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये राजेश नागर के आवास की है तस्वीर थी। गाँव से बीजेपी के विधायक हैं, पहली बार विधायक बने और देख सकते हैं हंसी माहौल का माहौल चल रहा है यहाँ पे। जो तमाम जो जिले के बात करें, जिले के जो बीजेपी नेताओं की बात करें तो वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं एक साथ कि राजेश नागर यहाँ पे है, गोपाल शर्मा मौजूद है यहाँ पे और आप देख सकते हैं कई जो है नेता वो यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो जीत की बधाई है एक दूसरे को दे रहे हैं होली मिलन समारोह में। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए उसमें 4 राज्यों में जो बम्पर जीत हासिल की तो होली उनकी उसी दिन मन गई। लेकिन अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो आपस में मना रहे हैं होली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजेश नागर के आवास पे जो लोग हैं, तस्वीरें में दिखा दो लोगों का जो यहाँ पे है जमावड़ा, वो बधाई देने वालों का तांता यहाँ पे लगातार देख सकते हैं। यहाँ पे सामने वो सब आवास पे आ रहे हैं और होली मिलन, हालांकि फूलों की होली यहाँ पे खेली जा रही है और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं राजेश नागर भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और लगातार जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तस्वीरें जिस तरह से राजेश नागर, गोपाल शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो बीजेपी के जिले के बीजेपी के लोग हैं वो मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष साहब, होली तो आप 10 मार्च को आप लोगों ने मना ली, अब होली मिलन समारोह कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है साहब, आपने सही कहा कि 10 मार्च को माननीय मोदी जी ने कहा था कि जब 4 स्टेट से रिजल्ट आए, जनता ने देखा, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो और चाहे समुद्र के किनारे गोवा हो और चाहे अपने पूर्वोत्तर में हमारा है ना जी, हमारे तो वहाँ से हो और चाहे हमारा उत्तराखंड हो, चारों जगह हमने विजय प्राप्त करी है। और निश्चित रूप से ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कुशल नेतृत्व है और जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, दलित, जो गरीब को जो योजनाएं धरातल में मिली और गरीब को उन योजनाओं का लाभ मिला तो उसका प्रतिफल था कि ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीती है। और मैं तो सब उन मतदाताओं को, सारे लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। और हमारे होली के 4 चांद उसमें उसी दिन लग गए थे और जब से निरंतर होली मन रही है। आज हमारे विधायक श्री राजेश नागर जी के आवास पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और हमारे इनके समर्थक यहाँ पहुँचे हैं। तो होली की सबको शुभकामनाएं दी हैं। जगह जगह हमारी होली हो रही है। आज मैं कम से कम 10-12 कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं के फरीदाबाद जिले में हैं, उनमें जा रहे हैं। तो हम तो यही कहते हैं, देखिए कोरोना का युग था, 2 वर्ष तक लोग नहीं मिल पा रहे थे, अपनों से भी अपने दूर हो रहे थे। कोई घर में जाता था, घंटी बजाता था तो लोग कहते थे भैया क्यों आ गया ये। तो ऐसी मतलब वो थी, एक मानवता में बहुत बड़ा संकट था। परमात्मा की कृपा हुई, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन का यहाँ निर्माण करवाया और सब लोगों को वैक्सीन कराकर सबका जीवन सुरक्षित किया। आज हम आनंद से हम होली मना रहे हैं और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण जी की और राधा जी का अनुपम उनकी कृपा बरसती है, इसलिए यहाँ ब्रज क्षेत्र में उत्सव ज़्यादा मनाए जाते हैं। तो मैं तो यही है कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, उनकी जो शक्ति है, हम सब कार्यकर्ताओं को, सब हमारे यहाँ के देशवासियों को, जनता को हम मिलें ताकि उनका जीवन आनंद में हो, सुख में हो। मेरी तरफ से यही है होली की। नगर परिषद के चुनाव है कई जिलों में, नगर निगम के चुनाव है, क्या लगता है जो मोदी फैक्टर है वो काम करेगा जिस तरह से 4 राज्यों में काम किया? निश्चित रूप से देखिए, मोदी जी हमारे देश के, न केवल देश के अपितु विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने इस बात को दिखाया है। ये 4 जो स्टेट्स के जो राज्य हैं उन्होंने बताया इस बात के लिए कि जो योजना है, जो गरीब आदमी के लिए जो योजनाएं थी वो धरातल पर पहुंची हैं। तो उसका निश्चित रूप से ऐसे ही हमारे हरियाणा में जो योजना है वो नीचे तक पहुंची हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हो। अब किसी को आवश्यकता नहीं है, कोई 1 लाख से 80,000 से कम की आमदनी है तो सरकार उसका इनकम बढ़ाने के लिए, और साथ साथ में चाहे किसी की वृद्धावस्था पेंशन हो, 60 वर्ष होते ही तुरंत उसकी पेंशन लागू हो जाएगी। किसी को कोई ज़्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ रहे हैं। तो कहने का भाव ये, जो योजना है धरातल पर पहुंची है तो उससे जनता खुश है। तो जब भी चुनाव होंगे निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से हम यहाँ पर निगम के चुनाव यहाँ जीतेंगे। मेयर बीजेपी का रहेगा? निश्चित रूप से होगा साहब। जो हमारे जब पार्षद
बहुमत से हम जीतेंगे। मेयर हमारा बहुत अच्छी बहुमत से हम जीतेंगे यहाँ पर। राजेश नागर हैं तिगांव से बीजेपी के विधायक। नागर साहब कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत हैट्रिक शेड्यूल था आपका, चाहे हम विधानसभा की बात करें, बजट सत्र की बात करें, या फिर आपकी जो चुनाव ड्यूटी लगी थी उसमें, लेकिन रिजल्ट कहीं ना कहीं जो आए हैं, जिस सीट पर आप गए थे उन सीटों पर बहुत मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट जीत के आए हैं। देखो, लोगों ने काम के नाम पर वोट दी, विकास के नाम पर वोट दी, और इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारा सारा संगठन, सबने काम किया और लोगों ने हमें वोट दी और भारी प्रचंड बहुमत से हम 4 राज्यों में विजयी होकर आए। सवाल मेरा आपसे भी ये भी है कि होली आपने मना ली 10 तारीख को, अब जो आने वाली, क्योंकि एक होली अब आ रही है और एक नगर निगम चुनाव के बाद आने वाली है, कैसे देखते हैं? देखो, पहले भी हमारा पूर्ण बहुमत था नगर निगम में, और अब की बार दोबारा से लोग हमें काम के नाम पर, विकास के नाम पर वोट देंगे और पूर्ण बहुमत से हम जीत कर आएंगे। जो आरोप लग रहे थे जो कोविड टाइम में प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया, क्या उन लोगों की जुबान बंद होगी, क्योंकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ है? देखो, इस चुनाव से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, क्लियर हो गई है कि भी पूरे भारत ने, जहाँ भी हमारे 5 राज्यों में अब चुनाव थे, कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया गया है। एक विपक्ष की भूमिका निभाती थी कांग्रेस, पर इस टाइम आप देखोगे विपक्ष में कुछ कोई भी नहीं है, और आने वाले समय में सभी राज्यों में भगवा लहराएगा। आगामी चुनाव है, कई राज्यों में तैयारी है? बिल्कुल, पूर्ण बहुमत से सभी राज्यों में हमारी सरकार दोबारा से आएगी। तो ये थे राजेश नागर, और भी हैं यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं। कैसे देखते हैं आप, होली मिलन समारोह आज है, इस मौके पर तमाम बीजेपी के लोग आए हुए हैं, क्या बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। मैं कह रहा हूँ हजारों की नहीं, कह सकते हैं लाखों की तादाद में यहाँ आदमी आया है और विधायक जी ने भव्य प्रोग्राम रखा है। हमारे भाजपा के संगठन के सारे कार्यकर्ता आए हैं और हमारे सारे विधायक मंत्री फरीदाबाद के, और सभी ने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी भैया को, भैया ने शुभकामनाएं दी हैं। आने वाले समय में नगर निगम के जो चुनाव आ रहे हैं उनमें 45 की 45 सीट हम विजय पाएंगे फरीदाबाद से, और पूरे फरीदाबाद में भगवा लहराएंगे जैसे चारों स्टेट में लहराएं। कितनी खुशी है, क्योंकि होली तो आपने मना ली, और होली, एक होली के बाद दूसरी होली, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया पहली होली वो बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री ने कहा था, दूसरी होली अब जो आने वाली है, कैसा लग रहा है? देखो जी, कहते हैं कर भला तो हो भला, जिसकी शुरुआत ही इतनी अच्छी हो रही है तो सोचो उसका आगे कितना अच्छा होगा। जब हमारी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सरकार बनी है, तो नगर निगम तो एक छोटा सा चुनाव है देखा जाए तो, और धरातल पे जिसने काम किया है हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री जी हैं, कोई ऐसा रास्ता या पुल नहीं छोड़ा है जो यहाँ से लेके पलवल तक ना बनाया हो। लोगों को एक पुल की जरूरत होती थी, वहाँ 2 पुल दे दिए हैं। जहाँ पर 2 लाइन की रोड चाहिए और 4 लाइन की रोड दे दी है। तो इसलिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, विकास में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आने वाले टाइम में? जैसे चारों राज्यों में कांग्रेस शून्य पे आई है, हरियाणा के अंदर भी शून्य पे आएगी, इसमें कोई भी अंदेशी करने की वो नहीं है। नगर निगम चुनाव की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है, ठोक के लड़ेंगे, भैया का आशीर्वाद। चुनाव लड़ रहे हैं जी? आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, भैया का आशीर्वाद रहेगा। कौन से वार्ड से तैयारी है भैया? 26 नंबर वार्ड से तैयारी है। पहले वो पूर्व में 24 नंबर था, अब जो वार्ड परिसमन हुआ है तो अब 26 नंबर से तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता की जो भी समस्या होगी, पूर्व में जो काम रह गया है, वैसे हमारी सरकार ने कोई काम छोड़ा नहीं है, पूर्व में अगर कोई भी काम रह गया होगा उस काम को हम बिल्कुल निस्वार्थ करेंगे और धड़ाधड़ करेंगे। और भी बीजेपी के लोग यहाँ पे, आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं होली मिलन समारोह में, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं होली की आपको, आपके बच्चों को, परिवार को वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपका जीवन खुशियों की तरह महकता रहे। होली कहते हैं, होली से होली, जो बीत गया सो बीत गया, आगे के लिए सोचना है। रजनीश ने कहा कि जीवन तो वर्तमान में है, जो आज वर्तमान में सामने जीना, भविष्य को सौम ऋषि भी नहीं जान पाए। आगे पूछिए। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, 4 राज्यों में आपकी सरकार बनी है, बीजेपी की आपका कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता हैं, आप लोगों की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री की जो नीति थी वो कहीं ना कहीं जन जन तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। देखो, सरकार हमारी नहीं बनी, सरकार किसी को मालिक नहीं होता सरकार का, जनता की, ये जनता की, आम जन की जो एकता होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, जो मत डाल के जो अपने लोग बनते हैं, तो वो जनता की आवाज है। लोकतंत्र का क्या है? लोगों की आवाज। और जब अधर्म धर्म का नकाब पहन लेता है ना, तो उस धर्म का नाश करना ही धर्म है। आज मैं आपको एक बात बताऊं, होली की शुभकामनाएं देने, क्या कहेंगे जनता को? देखो, होली दिवाली तो चलती रहती है, शुभकामना तो वो है जिसके होली मिलन समारोह है अभी। हाँ, होली समारोह है, ध्यान रखो। हाँ। होली तो आती जाती रहती है। सबसे पहले बड़ी बात है, जो आम जो गरीब आदमी है ना, उसके घर पे देखना चाहिए, उसके पानी, रोटी, बिजली, एजुकेशन, ये सब चीजें, वो बहुत मस्त है लाइफ में। जो ये तो कुछ चंद लोग स्टेज पे बैठ जाते हैं, होली का
बुखार चलाते हैं, जो गरीब आदमी उन पीछे बैठा रहता है, उसको बेचारे को रोटी भी नहीं मिल पाती। कहते हैं ना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना लगे हथौड़े की चोट कोई पत्थर भगवान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो होली में एक बात और हाँ सुनो। जी जी बताइए। आज मैं आपको बताऊं, हाँ। जो हमसे जो छोटे छोटे कंट्री थी ना, आज उनकी जीडीपी 20 गुना आगे है। क्यों आगे है? कहते हैं ना, विकास और विनाश दो पहिए होते हैं। तो अच्छे लोग, खटाना साहब आइए, जो अच्छे लोग जब जिस मुल्क में, जिस परिवार में आएंगे, वो हमेशा बढ़ने का काम करेगा। आज क्या है, इस देश में 4 शिक्षा मंत्री ऐसे रहे जो जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। पता है आपको? स्वास्थ्य मंत्री वो था जिसका अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं था। क्या हो रहा है? आज बीजेपी, मोदी और योगी की जो जोड़ी ने जो मिलकर काम कर रही है, वो देश को बढ़ाने का काम कर रही है। और जब तक आम यूथ को, आप जैसे बच्चों को रोजगार काम नहीं मिलेगा ना, आज 80% लोग तो ये काम जब करते हैं जब उनको रोजगार नहीं मिलता। इस देश का दुर्भाग्य क्या है? स्कूल में सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो मुझे चपड़ासी लगवा दो, वो चपड़ासी नहीं लगते, और उस सर्टिफिकेट से चुनाव लड़ ले, एमएलए एमपी बन जाए तो सारा गांव उसको माला डेल लगा। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? चलिए फिर बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज होली मिलन का बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात कीजिए। आपको पुनः हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और ऊपर वाले से खुशियों के लिए, बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए, आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सारे छोटे छोटे नन्हे बच्चों के लिए जय जयकार हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो होली मिलन समारोह में मैं मौजूद हूँ इस समय राजेश नागर के आवास पे। आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें, तमाम लोग थे यहाँ पे जिन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। आप देखते रहिए खबर फरीदाबाद।